इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित की गई मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राहगीर योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में घायल होने वाले को जो अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे पुलिस के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कामगार महिलाओं को आवास की सुविधा देने का निर्णय भी इस कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि हमारी सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए एमएसपी बढ़ाया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 26 से 28 मई को नरसिंहपुर में किसान समागम आयोजित होगा। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। इसके साथ ही ओमकारेश्वर में संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 31 मई को भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दतिया और सतना में के लिए दो एयरपोर्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है, उसका लोकार्पण भी देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो इंदौर और भोपाल की जो मेट्रो ट्रेन है उसका लोकार्पण भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है उसमें यह भी बताया गया है कि जो अपने इंदौर का जो एमवाय हॉस्पिटल है उसके लिए लगभग 773 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें जो हॉस्पिटल है एमवाय हॉस्पिटल, इसमें सर्व सुविधा युक्त इसको बनाया जाएगा। इसमें हार्ट के लिए भी सारी फैसिलिटी रखी जाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश का रीवा का हॉस्पिटल है इसके लिए भी लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित हुई इस बैठक में मोहन सरकार के द्वारा कई अहम फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बताना चाहूँगा कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रदेश में आवास बनाकर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा भी उनका संबोधित किया जाएगा सम्मेलन करके। देखा जाए साफ तौर पर तो यह जो कैबिनेट की बैठक है ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस राजवाड़ा पैलेस में आयोजित की गई है। इसके बाद अभी देखा जाए तो लंच का समय चल रहा है और इसके बाद और कैबिनेट की बैठक जारी रहेगी। उसके बाद और कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है, जिसकी जानकारी भी शायद हो सकता है। सूत्रों की माने तो स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा करेंगे। कैमरा पर्सन टोनी बेद के साथ अंकित यादव, रेड इंडिया 24। आज जो बैठक आयोजित हुई है बहुत अच्छा लगा। राजवाड़े जैसी जगह पे आज ये बैठक हो रही है। अहिल्या माता की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और इस सिलसिले में इस बैठक का बहुत महत्व है। हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत एक्टिव है और इतिहास के जानकार भी है, उज्जैन से है, सब जानते हैं और इसके विकास के लिए यहाँ निर्णय हो जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात जी। ताई, आपकी तरफ से कोई बात रखी गई? आपकी तरफ से ताई कोई रखा गया यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को? अहिल्या स्मारक जो बनाया जा रहा है उसकी जानकारी जैसा कि मैंने अपने बात के प्रारंभ में ही कहा था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम बनाने का निर्णय लिया है। अभी प्रथम चरण में हमने उद्योगपुरी जिला के अंदर लगभग 66 करोड़ का निर्णय लिया है, पीथमपुर में 76 करोड़ का, मालनपुर में 29 करोड़ का और औद्योगिक पार्क मंडीदीप में 77 करोड़ का। ये अभी हम हमारे बजट में से कर रहे हैं, पर आज माननीय मंत्रियों ने भी सुझाव दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको माना कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि CSR में वे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण करें और PPP मोड पर भी हम कर सकते हैं। इस सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। खास करके
औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सके, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की है। मिल गया? अच्छा। मित्रों, आज लोक माता, जिन्हें हम लोग बहुत श्रद्धा से और प्यार से मां साहब बोलते हैं, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अहिल्या माता ने जहाँ तक का शासन था उनका, वहाँ के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया है। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण, यह हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और ये पूरा की पूरा मां साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की, भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे, इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। माता जी के जो 300 जयंती पर 20 मई से 31 मई तक काफी कार्यक्रम है। कल पता नहीं आप लोगों ने नाटक देखा कि नहीं देखा, अद्भुत नाटक था। मतलब प्रहलाद भाई और हम जरा कठोर माने जाते हैं, हमारी आंख में आंसू बहुत कम आते हैं, हमारे कारण बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर कल वहाँ हमें भी आंसू पोंछना पड़ा। इतना ज़बरदस्त नाटक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर निर्णय लिया कि प्रदेश के जहाँ जहाँ जो शहर मांगेगा वहाँ पर ये नाटक हम आएंगे, और उसके प्रोग्राम भी बन गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में भी होगा, महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल में यही महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा, इंदौर में एकल कविता पाठ व सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलेगी, देवी अहिल्या
केंद्रित महानाट्य शिव योगिनी अहिल्या, ये भी अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में होगा। राजबाड़ा परिसर में माता जी के लिए एक समर्पित महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्यक्रम होगा। राहवीर योजना, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतया लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन भी करना होगा। और ये राहवीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महती भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसके सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों को